देखो इसके पहले साइन ए प्लस बी फॉर्मूला पढ़ चुके थे ना, साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब हम लोग आगे इससे रिलेटेड मतलब फॉर्मूला और उसका डेरिवेशन देखेंगे, है ना। तो देखना ध्यान से, हमारे पास सबसे पहले चीज साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है। और साइन ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। बोर्ड पे ध्यान से देखना, अगर हम इन दोनों फॉर्मूला को जोड़ दें तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, देखना कैसे, समीकरण 1 प्लस 2 से, ठीक है। तो हम लोग 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ तो बन जाएगा साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। समझ आ रहा ना, दोनों फॉर्मूला को ऐड कर रहे हैं तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ से हमारे पास मिलेगा साइन ए प्लस बी क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये तो हो गया साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, और फिर प्लस क्या करना है, प्लस साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यहाँ पे ऐड कर देना है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। समझ आ रहा ना। तो देखो कुछ कट रहा है, यस ये वाला कट रहा है ना, कॉस ए इंटू कॉस बी साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, ये प्लस का ये माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिला, यहाँ से हमारे पास मिला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, ठीक है, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो साइन ए इंटू कॉस बी साइन ए इंटू कॉस बी, काय को साइन ए इंटू कॉस बी है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। समझ आया। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया, इसको नोट करो, इसको एज अ फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये क्लास 12th में इंटीग्रेशन करते वक्त काम आएगा। बता समझ, नोट करो। हो गया। अब जैसे जोड़े हैं, ठीक है, जैसे दोनों समीकरण को जोड़े हैं वैसे ही इन दोनों को घटा कर देखते हैं तो हमको क्या मिलेगा। अब साइन ए प्लस बी माइनस, दोनों को घटा रहे हैं, ठीक है, जैसे एक में से 2 को ऐसा लिख दे रहे हैं ना, यहाँ पे समीकरण 1 माइनस 2 से, एक में से 2 को घटा दे रहे हैं तो यहाँ पे बच जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस, ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, अब साइन ए प्लस बी यहाँ पे ये है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। समझ रहे हो, उसमें से ये घटाना है तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का साइन ए कॉस बी, और ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि घटा रहे हैं, बात है समझना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखो कुछ कट रहा है, यस साइन ए कॉस बी से साइन ए कॉस बी कट रहा है। समझ आ रहा ना, ये प्लस में है ये माइनस में है, और बचा क्या है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिला, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी कई गो है, 2 गो, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड फॉर्मूला डिराइव हुआ। आया समझ।
फॉर्मूला याद रहेगा, सिंपली फॉर्मूला याद रखना है। और फिर भी फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो हम लोग पता है साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी को ऐड करना है, ऐड करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। और साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को घटाएंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा, यानी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी टू साइन ए इंटू कॉस बी, और साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू टू कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ पे साइन लिख रहे ना, साइन हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। आया समझ दो गो फॉर्मूला। अब देखो आगे और फॉर्मूला डिराइव करते हैं, मिटा दें ऊपर। चलो देखो जैसे हम लोग साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को जोड़कर और घटाकर फॉर्मूला डिराइव किए, वैसे ही कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखेंगे और दोनों को एक बार जोड़ेंगे तो एक फॉर्मूला प्राप्त होगा, और दोनों को एक बार घटाएंगे तो एक फॉर्मूला प्राप्त होगा। चलो साथ साथ करते रहना है ना। तो देखना हम लोग को क्या पता है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। समझ आ रहा ना। अब देखो क्या करेंगे, इसको तो हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम करते हैं और इसको सेकंड एज्यूम कर लेते हैं। तो दोनों को ऐड करेंगे। तो देखना समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। तो अगर हम लोग समीकरण 1 2 को जोड़ेंगे तो देखना क्या मिलेगा, कॉस ए प्लस बी। समझ में आ रहा है ना, बता लो। देखो सिंपली कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, इन दोनों को जोड़ रहे हैं। तो ये इन दोनों को जोड़ो तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला लिख दिए। और फिर प्लस इसका फॉर्मूला लिखना है, यानी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए, नहीं अच्छा माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। आया समझ, साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। अब देखो कुछ कैंसिल आउट होने वाला है, यस साइन ए भी खत्म। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला जनरेट हुआ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू, देखो कॉस ए कॉस बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, सिंपल, दिस इज योर फॉर्मूला। समझ आ रहा है, जिसको हम घेर रहे हैं वो फॉर्मूला है, बात आ समझ। तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बराबर 2 कॉस ए इंटू कॉस बी हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग जैसे इसको ऐड किए हैं इसको घटा देंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटा दो, 1 माइनस सेकेंड है ना। तो हम लोग के पास क्या मिलेगा, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। समझ आ रहा ना, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे, और माइनस करना है ये, तो माइनस करेंगे तो ये दोनों माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, कॉस ए कॉस बी से कॉस ए कॉस बी खत्म। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिला, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कितना हो जाएगा, 2 साइन ए साइन बी। तो माइनस का 2 साइन ए साइन बी, दिस इज योर फॉर्मूला। आ समझ। तो हमारे पास 2 फॉर्मूला उधर सीखे और 2 फॉर्मूला यहाँ पे सीख लिया है ना। तो अब हम लोग और फॉर्मूला बनाने का कोशिश करेंगे। बात है समझ, ये 4 को फॉर्मूला सीख लिए,
ठीक है, क्या क्या सीख लिए? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, एक बार सबको लिखवा भी देंगे, है ना। चलो ये मिटा दें। तो यहाँ तक हम लोग ये फॉर्मूला सीख चुके हैं। ठीक है, चलो एक बार फॉर्मूला लिख दे रहे हैं और तब हम लोग नया और फॉर्मूला बनाते हैं। बात है समझ? एक बार सभी फॉर्मूला को लिख दे रहे हैं कि हम लोग क्या क्या फॉर्मूला सीख चुके हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं कि साइन ए प्लस बी। फर्स्ट फॉर्मूला क्या सीखे हैं? साइन ए प्लस बी माइनस नहीं प्लस साइन ए माइनस बी। बताओ लोग क्या है इसका फॉर्मूला, क्या बना था? टू साइन ए कॉस बी। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला क्या था? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या बना था बताओ? टू कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, सिमिलरली तीसरा फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या था बताओ? इसका फॉर्मूला क्या था? अभी तो निकलवाए थे ना। 2 cos A इंटू कॉस। हाँ, 2 cos A इंटू कॉस बी। ठीक है, और चौथा फॉर्मूला हमारे पास था कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ये हमारे पास फॉर्मूला बना था -2 साइन बी, है ना, -2 साइन ए साइन बी। ठीक है, अगर हम इस माइनस को देखो ध्यान से, इस माइनस को अगर इधर शिफ्ट करते हैं ना तो ये इधर लिखेंगे और इसको इधर लिखेंगे। बात है समझना? बुक में ऐसा भी लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर डायरेक्ट याद रखना है कि प्लस वाला पहले आएगा, माइनस वाला बाद में आएगा, तो माइनस में आएगा, है ना। अब देखो ध्यान से, अब इसमें हम एक चीज को एज्यूम करते हैं। ठीक है, लेट ए प्लस बी को हम लोग अल्फा मानते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, और एंड ए माइनस बी को हम लोग क्या मानते हैं? बीटा मान लेते हैं। समझ आ रहा? या फिर थीटा प्लस फाई मान ले, कोई दिक्कत? कोई चीज भी मान सकते हैं। इसको थीटा मान ले, इसको फाई मान ले। बात है समझ? यहाँ से हम लोग क्लास 10th में जो पढ़े उसको लगा रहे हैं, फिर हम लोग नीचे फॉर्मूला लिखेंगे। है समझ? तो देखो ये एक इक्वेशन हो गया, इसको हम लोग एक इक्वेशन बोल देंगे, और एक इक्वेशन ये दो चर में रैखिक समीकरण दिख रहा है। ये एक्स वाई होता था, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू समथिंग। दोनों समीकरण को ऐड करेंगे तो बी से बी खत्म, तो 2a, यानी 2a का मान क्या मिल जाएगा? थीटा प्लस फाई। कोई दिक्कत? तो a बराबर क्या हो जाएगा? थीटा प्लस फाई बट्टे में 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ऐसे ही अगर हम लोग एक में से 2 को घटाते हैं तो देखो एक में से 2 को घटाएंगे तो एक खत्म, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी 2b इज इक्वल टू थीटा माइनस फाई हो जाएगा। बता समझना? तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा माइनस फाई डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से हम लोग इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो ए बी मिल जाएगा। ये सॉल्व कर सकते हो लोग, आए समझ? अब देखो ध्यान से, तो हम लोग एक में पुट कर देंगे, है ना। समीकरण एक में ऐसा रखेंगे ना, एक में रखने पर एक में देखो ए का मान और बी का मान रखेंगे। एक में ए तथा बी को रखने पर, ठीक है। तो देखो एक में अगर रखेंगे तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या है? प्लस साइन ए माइनस बी बराबर है 2 साइन ए इंटू कोस बी है। तो देखो ए प्लस बी के जगह पे तो थीटा था, तो साइन थीटा प्लस ए माइनस बी के जगह पे क्या था? साइन फाई। बात आ समझ?
साइन थीटा प्लस फाइव। थीटा किस लिए? क्योंकि इसको ए माने थे, ए प्लस बी को थीटा माने थे, तो इसकी जगह पे थीटा रख देंगे। और ए माइनस बी को फाइव माने थे, तो यहाँ पे साइन फाइव हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर 2, और ए का मान क्या था? साइन। ए के जगह पे क्या रखेंगे? थीटा प्लस फाइव बाई 2, क्योंकि ये हम लोग को थीटा और फाइव में चाहिए था। समझ आ रहा है? इनटू कोस, और बी के जगह पे क्या था? थीटा माइनस फाइव बाई 2, तो थीटा माइनस फाइव बट्टे में 2 हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। बात आया समझ? बताओ यहाँ तक क्लियर? ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, साइन थीटा प्लस साइन फाइव इज इक्वल टू 2 साइन थीटा प्लस फाइव बाई 2 इंटू कॉस थीटा माइनस फाइव बाई 2। इसी चीज को बुक में ऐसा लिखा होगा तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। क्या? कि साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। बात है समझ? वही चीज फॉर्मूला समझ आ रहा ना? तो ये जैसे फॉर्मूला लिखे हैं, बोर्ड पे देखना ध्यान से। यहाँ पे a प्लस बी के जगह पे थीटा, a माइनस बी के जगह पे फाइव, तो ये बन गया। सिमिलरली इसमें रख सकते हो लोग, सिमिलरली इसमें रख सकते हो लोग, इसमें भी रख सकते हो लोग। तो ऐसे हमारे पास और 4 फॉर्मूला बनेंगे। बता समझ? और उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये खुद से घर पे कर लेना लोग, है समझ? और फॉर्मूला जो बनेगा उसको नोटबुक में नोट कर लेना है। अब देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं। बता समझ? तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब देखो साइन सी प्लस डी इस टाइप का लिखा रहता है बुक में, समझ रहे ना? तो हम लोग यहाँ थीटा के जगह पे सी रख देते हैं और फाई के जगह पे डी रख देते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाता है। या फिर लिख दे? बताओ। बन जाएगा ना? चलो देखो, मिटा दे नीचे और छोड़ दीजिए। अच्छा, देख बताएं क्वेश्चन। चलो देखो, देखो क्वेश्चन इस टाइप का जितना भी आएगा फॉर्मूला कल याद करके आना है, ठीक है? तो क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, वो देख कर आइडिया लग जाएगा कि ये फॉर्मूला लगेगा। बात और समझ? 2 इंटू में होगा साइन 30 इंटू कॉस 45, ऐसे करके रहेगा, चाहे साइन 20 इंटू कॉस 15, तो बन जाएगा। देखना, एक्सप्रेस लिखना क्वेश्चन, एक्सप्रेस each of the following, express each of the following as the sum or difference of cosine and sine. Following as the sum and difference or difference of sines and cosines, of sines मतलब साइन के टर्म में और कोसाइन और कोसाइन। बात है समझ? जल्द देखो, क्वेश्चन से समझ में आएगा सब क्या लिखा है, ठीक है? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2, चलो फर्स्ट क्वेश्चन बनाकर फिर सेकंड बताते हैं, थर्ड बताते हैं ना, समझ? 2 cos 2 sin 3 थीटा, 2 sin 3 थीटा इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। तो देखो सम एंड डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस यहाँ पे एंड है, ठीक है? एंड देखो इसको सम और डिफरेंस के रूप में लिखना है। तो हम लोग क्या पढ़े थे बताओ? 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या पढ़े थे बताओ? अभी 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर क्या होता है फॉर्मूला? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यही होता है।
साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं है क्या कोई दिक्कत? तो ये जो क्वेश्चन है इस रूप में तो दिख रहा है, ए के जगह पे 3 थीटा है और बी के जगह पे थीटा है। बात आ समझ? तो बस ए के जगह पे 3 थीटा और बी के जगह पे थीटा रखेंगे, ए के जगह पे 3 थीटा बी के जगह पे थीटा, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सॉल्व। तो यहाँ से हमारे पास 2 साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा माइनस थीटा। इसका फॉर्मूला भी लिख लीजिए। हाँ, साइड में फॉर्मूला भी लिख लेना, समझ ना, ताकि पता चले कि हाँ ये फॉर्मूला लग रहा है, या फिर डायरेक्ट भी बना सकते हो लोग, है ना। तो यहाँ पे देखो 3 थीटा और थीटा, कई गो थीटा हो जाएगा? 4 थीटा। तो बराबर साइन 4 थीटा प्लस कॉस है सर। कॉस है। अच्छा, यहाँ पे कॉस होगा ना, कॉस थीटा। साइन ए प्लस बी, नहीं साइन ए ना होगा वहाँ पे क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन में कॉस, तो ये साइन ए का फॉर्मूला होता है। देखो साइन ए इंटू कॉस बी, समझ रहे हो ना, दोनों साइन ही होता है। तो यहाँ से 4 थीटा और प्लस साइन 3 थीटा में से 1 थीटा घटेगा तो कितना थीटा हो जाएगा? 2 थीटा। बस ये इसका आंसर हो गया। आ समझ? ये इसका आंसर हो गया। आगे बताएं? चलो, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, हिट करना चाहिए दिमाग में कि 2 साइन 3 थीटा है, cos 3 थीटा है। ठीक है, तो ऐसे कैसे बनाएंगे? देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन दे सकता है, देखना बोर्ड पे ध्यान से। चलो यहाँ पे चलो एक क्वेश्चन, चलो यही इसी टाइप का एक क्वेश्चन अपना से बनाते हैं ना। जैसे दे देगा साइन 7 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन दे देगा। तो यहाँ पे तो 2 नहीं है ना, यहाँ पे तो 2 नहीं है, तो हम लोग को 2 चाहिए, तभी तो फॉर्मूला बन पाएगा, अदरवाइज कैसे बन सकता है? तो 2 लेने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात है समझ? तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 गुना 1/2 गुना 2 साइन 7 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा लिख सकते हैं ना। बताओ, अब हमारा काम हो गया, काम हो गया ना। अब ये तो फॉर्मूला दिख रहा है ना, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। 2 साइन ए इंटू कॉस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 1/2 तो चलेगा, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? साइन ए प्लस बी यानी 7 थीटा प्लस 4 थीटा इंटू प्लस साइन ए माइनस बी यानी 7 थीटा माइनस 4 थीटा हो जाएगा। यही ना होगा? बताओ। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 साइन 11 थीटा और प्लस 7 थीटा में से 4 थीटा घटा देंगे तो 3 थीटा बच जाएगा, साइन 3 थीटा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आया समझ। एक और क्वेश्चन बताएं। चलो देखो, मिटा दें ऊपर, ये आया ना समझ। जब 2 नहीं दिया होगा तो 2 हम लोग गुना करेंगे और 2 से भाग भी देंगे ताकि बैलेंस हो जाए, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2, 2 cos 7 थीटा, 2 cos 7 थीटा। कल फॉर्मूला याद होना चाहिए तो इजली पकड़ पाओगे लोग कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है 2 cos 7 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा। अब हमको बताओ लो, कॉस दोनों कॉस है, ठीक है, एगो साइन होता है एगो कॉस होता है, तो साइन वाला फॉर्मूला लगता है, लेकिन दोनों कॉस है तो 100% कॉस वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन कॉस वाला फॉर्मूला लगेगा तो कौन सा लगेगा? माइनस की प्लस का? कंफर्म? प्लस का लगेगा, ठीक है, प्लस का लगेगा। माइनस वाला में साइन कट जाता है, ठीक है, वहाँ पे साइन हो जाएगा। हाँ ठीक है।
तो हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, चूंकि कॉस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, यही होता है फॉर्मूला। और ए के जगह पे ये है और बी के जगह पे ये है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखो, तो कॉस बराबर 2 कॉस 7 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी, यानी 7 थीटा प्लस 3 थीटा प्लस कॉस ए माइनस बी, यानी 7 थीटा माइनस 3 थीटा, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा कॉस 10 थीटा और इंटू में क्या चलेगा, प्लस का कॉस 7 गो थीटा में से 3 थीटा घटा देंगे तो 4 थीटा बच जाएगा, और यही आंसर। बात है समझ, इतना आसान क्वेश्चन है, समझ आया। तो अब देखो इस टाइप का हम लोग अब क्वेश्चन कर सकते हैं। अब पूछोगे लोग कि हम तो ये दोनों गुना में हैं, ये दोनों गुना में हैं, तो क्या हम लोग इसको इधर ले सकते हैं, इसको इधर ले सकते हैं? यस ले सकते हो लोग, ले सकते हैं ना, गुना में है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस ए कॉस बी, जैसे ए के जगह पे 7 थीटा है और बी के जगह पे 3 थीटा, तो अगर पलटेंगे तो ये ए के जगह पे आ जाएगा, ये बी के जगह पे, फिर आंसर क्या आएगा, वही आएगा। देखना देखना कैसे, अगर कोई लिखा है 2 कॉस 3 थीटा को पहले लिख दिया और कॉस 7 थीटा को तो बाद में लिख दिया, समझ आ ना। तो यहाँ पे हम लोग सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए के जगह पे अब की बार 3 थीटा है और बी के जगह पे 7 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस ए प्लस बी का मतलब 3 थीटा प्लस 7 थीटा और प्लस कॉस ए माइनस बी, यानी कॉस 3 थीटा माइनस 7 थीटा हो जाएगा। बात है समझ। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस, ये तो 10 थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे दिक्कत आने वाला है, कॉस माइनस 4 थीटा हो जाएगा ना। बताओ 3 थीटा में 7 थीटा घटा देंगे, और हम लोग को पता है चूंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। कॉस माइनस को क्या करता है, खत्म कर देता है ना। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस ऑफ माइनस 4 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस 4 थीटा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस 10 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, बस यही आंसर, सेम आंसर। आज समझ। तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन दे घर से बनाने के लिए, लिखो। कुछ घर से बनाने के लिए लिखो लो। मेन फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम लोग साइन सी प्लस डी वाला भी फॉर्मूला देखेंगे। लिखो क्वेश्चन कि 5 साइन थीटा इंटू साइन 8 थीटा, 5 साइन थीटा इंटू साइन 8 थीटा, ठीक है। उस टाइप का ही क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना। सेकंड क्वेश्चन, कॉस 75 इंटू कॉस 15, बता समझ, 1/2 और 2 कर देंगे, है ना, ठीक। फिर सर यहाँ पे 5 है। हाँ तो 5 है तो 5 को बाहर कर दो, 2 से गुना कर दो, 2 से भाग कर दो, कोई दिक्कत ना है, 5 को हटा दो, ठीक है। और फिर हमारे पास क्वेश्चन है, शो करना है, सो दैट, क्या चीज शो करना है कि साइन 50 इंटू कॉस 85, साइन 50 इंटू कॉस 85 इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 2, 1 माइनस अंडर रूट 2 साइन 35 बट्टे 2 रूट 2, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन लिखो। देखो क्या करना है, इसमें भी काम वही करना, बात समझना, ए प्लस बी वाला है ना, साइन
ए इंटू कॉस बी है, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन में इसमें प्रूव दैट, देखना आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो बताएंगे, है ना। प्रूव दैट साइन 20 साइन 40 कॉस, एक मिनट, कॉस है ये साइन 80 है ना, चलो साइन है यहाँ पे, साइन 80 ये सब गुना में है, बराबर प्रूफ करना √3/8। देखो इसमें दिमाग क्या लगाना है, देखो 8 4 12, ठीक है, और घटाएंगे तो 40 हो जाएगा, तो हमारा काम नहीं बन रहा है। अरे अगर जोड़ और घटावे वाला में ना फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, कोई 2 को सिलेक्ट करना है, 3 है ना, तो किसी 2 को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों को अगर सेलेक्ट करते हैं तो देखो 100 हो जाएगा, और एक को क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80 में से 20 गया 60 हो जाएगा, समझ रहे ना। तो 60 के तो वैल्यू पता होता है, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट करना, कोई मर्जी अपने मर्जी से सिलेक्ट करना और इसके बराबर प्रूव करना, ठीक है। फिर देखो 5वां नंबर क्वेश्चन, देखो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करना है, 2 cos π/13, ठीक है, इंटू cos 9 π/13 प्लस cos 3 π/13 प्लस cos 5 π/13 प्लस cos 5 π/13 इज इक्वल टू 0। यह इतने 5 ही क्वेश्चन होमवर्क में करके आना, ठीक है। और फॉर्मूला याद करके आना है। ठीक है, देखो फिजिक्स